एक ऑपरेशन थिएटर के बाहर एक लाइन लिखी हुई थी कि खोल लेते अगर हंस बोल के दिल यारों के साथ, खोल लेते अगर हंस बोल के दिल यारों के साथ, तो आज हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। आप जितना दोस्तों के साथ बैठ कर के मुस्कुरा लेंगे, जितना जीवन में हंस लेंगे, इससे बड़ी कमाई कुछ नहीं हो सकती। आपके अकाउंट में कितने सीआर हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके दिल में कितने ठहाके हैं इस बात से आपके जीवन की सफलता मालूम होती है। मैं आपके बीच में एक ऐसे हास्य के सिरमौर को, हास्य के कवि को बुलाना चाहता हूं जिन्होंने पिछले कई वर्षों में इस देश के चेहरे पर मुस्कान बांटने की कोशिश की। और सबसे अच्छी बात है वो जितने अच्छे हास्य के कवि हैं उतने अच्छे इंसान भी हैं। जब सुनहरी लाल तुरंत जी कविताएं पढ़ेंगे तो उसके बाद की गारंटी आपकी है। 4 पंक्तियां मैंने कभी लिखी कि गम में चूर पड़े लोगों में जान बांटते फिरते हैं, जीवन में कुछ करने का अरमान बांटते फिरते हैं, इनसे बढ़कर दुनिया में कोई दान नहीं कर सकता है, रोते धोते चेहरों पर मुस्कान बांटते फिरते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप सुनहरी लाल तुरंत जी को आमंत्रित करें, वो आए और अपने ठाकों से आपके दिलों पे हस्ताक्षर करें। आदरणीय तुरंत। बहुत ही खूबसूरत हॉल में, खूबसूरत माहौल में, खूबसूरत संचालक के सामने खूबसूरत कवि को बुलाया है। चौथा यही गलत है, बस यही हंस रहे हैं आकर यही पंच नहीं लगा। ऐसा लग रहा होगा कि जब से यहाँ चित्रहार चल रहा था, ज्योति जी पढ़ रही थी यहाँ पर सरस्वती वंदना, ऐसा लग रहा चित्रहार। मुझे देखते ही ये लगा होगा भी ये आ गया कृषि दर्शन बताएगा गोबर से खाद बनाने का तरीका। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। देखिए मुस्कान गायब हो गई है चेहरों पे से। जितने जितने लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे फ्लैट बन रहे हैं, जितनी जितनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी बढ़ रही है, मुस्कान खत्म होती चली जा रही है। ये बिल्कुल मैं सत्य बता रहा हूँ। जिंदगी सारी पड़ी है गम उठाने के लिए। क्या बात है। जिंदगी सारी पड़ी है गम उठाने के लिए, और 2 घड़ी चुप से चुरा लो मुस्कुराने के लिए। और जब मिले फुर्सत खुले आकाश में भर लो उड़ान, यूं तो पिंजड़े ही बहुत हैं फड़फड़ाने के लिए। क्या बात है, क्या बात है। यहाँ से सब निकल के बाहर जाएंगे और अपने अपने दड़बों में घुस जाएंगे। फिर जाते ही दाल ला, दलिया ला, लहंगा ला, फरिया ला, ये ला, वो ला, भाड़ में जा। सारी जिंदगी इसी में निकल जाती है। इसलिए हंसने का समय मिला है, हंस लीजिए। संसार में केवल 2 ही बार आदमी हंसता है अगर हंसी आए तो, या तो जब सेल्फी लेता है तो मुस्कुराता है, और या कोई गिर जाए आपके सामने, किसी को नुकसान हो जाए। आज हास्य की गंगा में तुमको नहलाने आए हैं। आज हास्य की गंगा में तुमको नहलाने आए हैं, और हास्य व्यंग के रेशम के कपड़े पहनाने आए हैं। अपने अंदर भी गम है पर छाती पर पत्थर रखकर आज आपके ओठों पर मुस्कान सजाने आए। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे दादा, जिंदाबाद। वाह। हमारे आदरणीय अनिल अग्रवंशी जी, जिन्हें आप रोज़ देखते हैं, लगभग हफ्ते में तो आप देखते ही, लेकिन अगर YouTube खोलेंगे तो रोज़ देखेंगे। लेकिन मुझे रोज़ नहीं देख पाओगे, क्योंकि मैं एक ही दिन दिखता हूँ, जिस दिन कवि सम्मेलन होता है। क्या बात है। तो बहुत बहुत सम्मान आपको मैं प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ, मैं आपको सभी को प्रणाम करता हूँ। और प्रणाम इसलिए कि आप इतने बड़े बड़े लोग आज हमें सुनने के लिए आए हैं और बैठे हुए हैं, जिनकी घर पे कोई नहीं सुनता। सच, क्या बात। ये फैक्ट है, कोई नहीं सुनता। तो आप सुन रहे हैं, बहुत बहुत सम्मान। प्यार ही प्यार लुटाओ तो मजा आएगा, और थोड़ा हमको भी निभाओ तो मजा आएगा। और कुर्सियां क्या हैं, लकड़ियों के चंद टुकड़े हैं, अपनी पलकों पे बिठाओ तो मजा आएगा। जिंदाबाद तुरंत जी, जिंदाबाद। जिंदगी में देखिए, चाय जीभ जलाती है, और जीभ क्या चीज है? जीभ चटोरी है। जीभ चटोरी है, सारी ही दौलत उड़वा देती है, और कोयल जैसे बोल बोल कर रिश्ते जुड़वा देती है। क्या बात। और जब चलती है कैंची सी और चलकर अंदर घुस जाती है, तो हड्डी नहीं एक भी, फिर भी हड्डी तोड़वा देती है। भाई जिंदाबाद। क्या 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 अनुभव है।
क्या एक्सपीरियंस है आपका, वाह। चाय के चक्कर में जीभ जल जाए, बेकार में कौन चक्कर में पड़ रहे हो। यहाँ आनंद आ रहा है चाय को सुई लेते हुए, एकदम जीभ जल जाए। जीभ को संभाल के रखिए। चलिए आनंद लीजिए कि हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं। क्या बात है। हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं, जैसे मछुआरे मछलियों को फंसा लेते हैं। क्या बात है। और कोई जलता है तो जलता रहे जलन लेकर, हम जहन्नुम में भी जन्नत का मजा ले हैं। क्या बात है भाई, एक बार जोरदार तालियां वाला मोहल्ला भी थोड़ी सी उठा दे। आप ऐसे ही आनंद लेते रहिए, आपको आनंद पूरा मिलेगा 100%। हाँ, तो देखिए आप जहाँ इस जिंदगी को जी रहे हैं, ये जिंदगी तनावों की जिंदगी है। इसमें मुस्कान लाइए, हर समय पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव से नहीं। अगर यहाँ से हम गिर जाएं नीचे, मान लो मैं गिर जाऊं और मैं रोऊं मर गया, टूट गया, ये हो गया, अच्छा हुआ यहाँ हाथ पैर ही टूटा, खोपड़ी जमीन पर लग जाती तो बिल्कुल ही टूट गया होता। इसलिए जितना लगी है, चोट लगी है, उसको थोड़ा मान करके इसको पॉजिटिव सोचिए कि भगवान ने हमें बचा लिया। एक आदमी जा रहा था और गिर गया, और गिरते ही बोला अच्छा रहा गिर गए, नहीं तो हम गिर जाते। मैंने कि ये कौन सी बात होगी, गिर गए तो गिर जाते, कि हम यहाँ पैर में हमारा पैर उलझा, हम गिर गए। अगर गिरते नहीं तो आगे कुआं था, उसमें गिर जाते। क्या बात है। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचिए। छत भी टपक रही है आपके फ्लैट की, प्रधान जी को टेंशन मत दो कि प्रधान जी हमारी छत टपक रही है, फ्लैट आपका है, भगवान जी की बरसात है, प्रधान जी क्या करेंगे हमें। तो उस समय क्या करना है, हमारी तरह मस्त रहो कि छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं। क्या बात है। छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं, और टूटे कमरे में बहारों का मजा लेते हैं। और मूंगफलियों को भी बादाम समझ खाते हैं, और बेर खा करके छुआरों का मजा लेते हैं। क्या बात है। ये मस्त जीवन है। पॉजिटिव सोचते रहिए हमेशा। आप पॉजिटिव सोचेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। ज्योति हमारी छोटी बहन पॉजिटिव सोचती है। पहले टेंशन में रहती थी, दुबली पतली थी, अब ये टेंशन फ्री हो गई, बिल्कुल पॉजिटिव सोचती है। अब 10 किलो की थी 50 किलो की हो गई है। क्या बात है। भगवान बचाए ऐसे पॉजिटिविटी से। अरे नहीं, जरूरत है आज, देश को खून की जरूरत है। देखिए ये आप यूपी में रह रहे हैं, हम दिल्ली में रहते हैं। हूँ मैं भी यूपी का, हाथरस का, लेकिन दिल्ली में। दिल्ली के लोग बड़े चालाक हैं, बेईमान हैं। मालूम क्या करते हैं कि बंद पैकेट का नया माल बदल देते हैं। बंद पैकेट का नया माल बदल देते हैं, और लोग बनते ही बड़े चाल बदल देते हैं। लोग बनते ही बड़े चाल बदल देते हैं, और हम तो उनसे भी सनम 4 कदम आगे हैं। साल होता नहीं ससुराल बदल देते हैं। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस पे ज्यादा हंसे आप गलत सोच गए। दरअसल हमारी ससुराल वाले किराए की फ्लैट में रहते हैं। 11 महीने का एग्रीमेंट होता है तो ससुराल दूसरे मोहल्ले में चली जाती है। भाई जिंदाबाद। हाँ, आपने कुछ और समझ लिया। हमारा क्या है, देखो हम लड़के हैं 70 साल के, लड़के पे भी हंस रहे हो। हम 70 साल के लड़के हैं। जब भी हम घर से आते हैं कवि सम्मेलन के लिए, लड़के ही आते हैं, तो इसलिए लड़के हैं। हाँ, सवेरे हमारा भाई आ गया छोटा, हमने अपनी पत्नी से कहा भाई इनके लिए कुछ बना दो, सवेरे सवेरे आया ठंड में। 3 बार कहा, उन्होंने अपना मुंह बना लिया, बना दिया। फिर मैं जब अभी आया कवि सम्मेलन के लिए, तो उनकी छोटी बहन आ गई, हमारी साली। तो बोले तुम कवि सम्मेलन में जा रहे हो, ऐसा करो इसके लिए कुछ ले आओ बाजार से। मैंने इतनी देर नहीं लगाई, 1 मिनट भी नहीं लगाई, जाके बाहर से ई-रिक्शा ला के खड़ा कर दिया। क्या सोई लड़ाई हो गई, फिर चल लड़के चले आ रहे। तो ऐसे ही जिंदगी चलती रहती है।
हम बचपन से बड़े शरारती रहे हैं। जो शरारती होता है वही कवि बनता है, ये निश्चित रूप से समझ लो, सीधा नहीं होता कोई। हाँ, हम शरारती ये थे कि हम 11वीं क्लास में जब पढ़ते थे, हमारे साथ एक लड़की पढ़ती थी, उसका नाम था राम दुलारी। और राम दुलारी को चिढ़ाते थे हम लोग, राम दुलारी सबकी प्यारी। राम दुलारी गाली देती थी, मरेगा कम कर, तेरा नाश जाए, तेरा ये हो, तेरा वो। उन दिनों एक गाना चला था, और वो गाना था कि चाल में ठुमका, कान में झुमका, कमर पे चोटी लटके। उसकी चोटी बहुत लंबी थी, वो ईंट मारती थी फेंक के। 48 साल बाद दिल्ली के एक मंदिर के बाहर मैं खड़ा था लाइन में, वो भी मेरे आगे एक और सफ़ेद चोटी वाली महिला खड़ी थी। मैं देखा था लंबी चोटी वाली है, फिर मुझे एकदम राम दुलारी की याद आई। मैंने 2-3 बार इधर उधर खुजाते ये देखना चाहा कि कहीं राम दुलारी तो नहीं है। 2 दांत उखड़े हुए थे आगे से, ऐसी लग रही थी जैसे रानू मंडल जैसी। मैंने कहा ये वो नहीं है। फिर 3-4 बार देखी तो पता लगा कि वो है ही नहीं। फिर मैंने क्या सोचा कि वही वाला गाना गा के देखता हूँ। यादव जी, मैंने सोचा वही वाला गाना धीरे से गा के देखता हूँ, अगर राम दुलारी होगी तो देखेगी तो हम पूछ लेंगे भाई क्या हाल है। तो मैंने जैसे ही गाया, चाल में ठुमका, कान में झुमका, कमर पे चोटी लटके, उसने एकदम देखा पलट के। मैंने पीछे गर्दन घुमा ली। पीछे गर्दन घुमाते ही गजब हो गया। अपनी बुढ़िया को घर छोड़ के आया था, पीछे पता नहीं कहाँ से लग गई। उसने 50 गाली सुनाई हिंदी मीडियम में। बोले तुम यहाँ पे पूजा करने आए हो या बुढ़ियों को देख के गाने गा रहे हो? मैं गाने कहाँ गा रहा हूँ, मैं तो भजन गा रहा था। बोले भजन है ये? मैं आप पागल थोड़ी हूँ, मैं तुम्हारे साथ 45 साल से हूँ, ये गाना है भजन नहीं है। मैंने भजन है तो सुनाओ। आगे कुआं पीछे खाई, आगे राम दुलारी पीछे राम प्यारी, मैं बीच में। मैंने एकदम यू टर्न लिया बहन जी, और यू टर्न लिया। अपना बचाव करना हो तो यू टर्न लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यू टर्न नहीं लेंगे तो दुर्घटना हो सकती है। तो मैंने दुर्घटना से बचने के लिए एकदम यू टर्न मारा। मैं देख सुन भजन, मैंने ऐसे हाथ जोड़े, आंख बंद करी, मैं सुनो कि चालों में ठुमका, कान में झुमका, कमर पे चोटी लटके, ओ मैया कमर पे चोटी लटके, हो गया दिल का पुरजा लगे 50 झटके। क्या बात है भाई, कमाल के सिंगर हैं आप। बोली ये तो भजन मैंने पहली बार सुना है। हमने भी पहली बार ही सुना। राम दुलारी बोली मैं तो 48 साल से सुन रही हूँ। मेरे पीछे पड़ा हुआ है ये भजन, अभी तक नहीं है छूटा। तो एक बार ताली बजाइए, पीछे तक बजाइए, जोरदार बजाइए एक बार। नहीं पीछे तक नहीं, आगे बजाओ। आप कितने प्यारे श्रोता हैं। पहली बार कवि सम्मेलन हो रहा है और मैं अभी पहली बार ही आया हूँ, और पहली बार में आपने इतना प्यार दिया है, मैं इसके लिए आपके नतमस्तक हूँ। देखिए टेंशन कभी मत लो। टेंशन देखो, सबसे ज़्यादा टेंशन कब हुई थी? थोड़ी नोटबंदी जब हुई थी ना, तब बड़े बड़े नोट खत्म हो गए थे, घर में बिलबिली मच गई थी। बिलबिली जानते हो? घबराहट मच गई थी। पत्नियां बड़ी परेशान थी, जिन्होंने 1-1 हज़ार के नोट छिपा के रखे थे दाल के डिब्बे में, बर्तनों में, इधर उधर। वो रात भर पसीने दे रही थी कि बंद हो गए नोट। जो एक दिन पहले कह रही थी मेरे पास जहर खाने के लिए 10 रुपये नहीं है, 3-3 लाख रुपए निकाल के दिए उन्होंने, और पूरे मोहल्ले को जहर खिला दिया। उस समय हम लोग क्या करते थे, आप सेठ लोग, लाला लोग थे, उनसे हमने रिक्वेस्ट की, हमें वैसे बिना पैसे के मिल जाएगा, उधार होने के ले लो उधार। बड़े बड़े नोट खत्म थे, छोटे छोटे खत्म हो गए, बड़े बेकार हो गए। तो शिकार देख निशाने ही बदल देते थे। क्या बात है। और देख सुरताल तराने ही बदल देते थे, और मस्त रहते थे, उधारी का माल खाते थे, और कर्ज बढ़ते ही ठिकाने ही बदल दे। क्या बात है भाई, जिंदाबाद। क्या बात है। कोई टेंशन नहीं थी। और अब वही क्या काम करते थे कि अपने बच्चों को बहुत लाड़ प्यार देते। जिंदाबाद, अद्भुत। अपने बच्चों को बहुत लाड़ प्यार देते थे,
और साइकिल मांगी तो हम उनको कार देते थे। क्या बात है। और नोटबंदी में एक दिन भी हम नहीं रोए, रोते तो वो थे जो हमको उधार देते थे। क्या बात है, जिंदाबाद। और शांत से हो गया, अब याद आ गया वो दिन आपको? कोई बात नहीं, वो तो गया समय। मोदी जी जब तक हैं तो मुमकिन है। चिंता मत करिए। मैं हमारे आदरणीय अनिल गोयल जी, यानी अनिल अग्रवंशी, अनिल गोयल जी को नाम सुन करके मुझे याद आ गया। अग्रवंशी जी कह रहे हैं एक गीत के लिए, मैं वो सुनाता हूँ आपको। मैं केवल कविता तो मैंने कोई सुनाई नहीं, जो ज़िंदगी में बीतता है मैं वो बता रहा हूँ। आजकल ठंड पड़ रही है, बिजली ना हो, गैस ना हो, नहाना पड़ जाए और पत्नी कह दे नहा लो, तब नहाओ। पानी टंकी का ठंडा है, नहीं नहाओगे तो कलेश होगी। एक दिन नहीं, 4-6 दिन चूल्हा नहीं जलेगा। तो नहाओ। आज सवेरे सवेरे नहाने का नंबर आया, बिजली गायब, गैस ख़त्म। नहाओ, पत्नी ने कहा नहाओ। पानी में हाथ डाला तो ऐसा लगा इतना हाथ कट गया, इतना ठंडा पानी में हाथ डालने के बाद लगा कट गया। फिर हमने इतनी देर में सोचा कि ज़िंदगी में आदमी 2 बार अपने हाथ से नहीं नहाता। एक तो जब पैदा होता है तब दूसरे नहलाते हैं, और एक दिन जब जाता है संसार छोड़ के तब दूसरे नहलाते हैं। तो अब नहाने का मौका मिला है अपने हाथ से, तो नहाओ। और जीवन बीमा वाले भी कहते हैं ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। क्या बात है। वो इसीलिए कहते हैं कि ज़िंदगी के साथ भी नहाना है और ज़िंदगी के बाद भी नहाना है। तो फिर हमने एक गाना मन में सोचा और वो गाया, और नहाने का नाम तो आया ही नहीं। हमने पत्नी से कह दिया नहा लिए, पानी वानी ऊपर से गिराते रहे, इधर उधर को फेंकते रहे, कैसे लगा आवाज़ आ रही है पानी की। अरे हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा। क्या बात। और ठिठरे ठठरियाँ चाहे बिखरे पसुरियाँ, फिर भी नहाना पड़ेगा। क्या बात। अरे हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। बाथरूम एक तरफ से खुला हुआ है, हवा आ रही है ठंडी ठंडी, उधर ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आपको भी फुरफुरी आ जाएगी कि उधर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इधर फेफड़ों की दवा चल रही है। क्या बात उधर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इधर फेफड़ों की दवा चल रही है। क्या राग। परलोक भी जाना पड़ा तो पहले नहाना पड़ेगा। क्या बात। अरे हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। फिर सोचा कि कमाते रहे हैं, कमाते रहेंगे, कमाते रहे हैं, कमाते रहेंगे, और दवाओं पे दौलत लुटाते रहेंगे। अस्पताल भी जाना पड़ा तो आके नहाना पड़ेगा। अरे हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। पत्नी की आवाज आई बिल्कुल तेज, नहा लिए। और ठंड लगी, फिर पसीना सा आ गया। मैंने नहा लिए, बोली नहा लिए,
तो मैंने अंदर से ही 2 लाइन और सुनाई। मैंने कि यही कष्ट तुम भी उठा कर तो देखो, यही कष्ट तुम भी उठा कर तो देखो, बहुत ठंडे पानी से नहा कर तो देखो। नहा भी लिए जैसे तैसे तो तुमको उठाना पड़ेगा, और हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा। जिंदाबाद पड़ेगा। क्या बात है, एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजा करके सूचित करे। क्या है देखिए, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री थे केजरीवाल, हालांकि वो अब हमारे बीच नहीं रहे। हंसो नहीं, वो पंजाब चले गए हैं। क्या यार, शब्दों में भी कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है, हमसे गलती हो जाती है। नहीं, ये कवि हैं, किसी का चौथा कर दे अगले दिन मरा मिले। आदित्य जी के यहाँ पहुँच गए, हम थोड़ा पहले आ गए थे। आदित्य जी घर पहुँच गए, जाते ही जैसे हम वहाँ पहुँचे, बोले चाय पियेंगे। मैंने हाँ चाय पियेंगे। तो चाय पिलाने के लिए, ऑर्डर देने के लिए अंदर गए। इनकी सोफा के पास एक वो सफ़ेद से बाल रखे थे, इतने सारे सफ़ेद, इतने बड़े बड़े। मैंने ये क्या चीज़ है जी? बोले ये क्या चीज़ है, दिख नहीं रहा आपको? मैंने कि ना। बोले ये मेरा पिल्ला है। मैं पिल्ला? वो कहाँ से ले आए पिल्ला? कि मैं वहाँ गया था विदेश। मैंने कौन से देश से लाए हो पिल्ले को? कि वहाँ से लाया हूँ, होनोलुलु से। तो अच्छा जी, इस चाय को कहने की जैसे गए, मैंने देखी होनोलुलु के पिल्ले कैसे होते हैं। ना हाथ दिख रहा, ना मुंह दिख रहा, ना पूँछ दिख रही, बाल ही बाल दिख रहे हैं। जैसे ही उठाया, उसमें से आवाज़ आई, ओए मेरे की पिल्ला ही है। 3-4 बार मैंने पुचकारा उसको ऐसे। तो दौड़ के आए, क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हारे पिल्ले को पुचकार रहा हूँ। अरे रे 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 रे, मैंने क्या हो गया? कि जिधर से तुम इसे पुचकार रहे हो, इधर इसका मुंह नहीं है। तो तब से चाय पीने को भी दिल नहीं कर रहा है। अब हमारा भी नहीं कर रहा सुन के। अब किसी का अब नहीं आएगा चाय वाला, कोई लेगा ही नहीं। केजरीवाल जी की बात सुना है आपको जी? हाँ, देखिए इलेक्शन में आदित्य जी इलेक्शन जीत गए, यहाँ पे मज़ा आ गया। खूब मिठाई बटी हुई, माला पहनाई होंगी खूब। जो हार गए वो आए भी नहीं होंगे आज। अब जो हार जाता है उसका हाल क्या होता है, उसमें घर पे भी कोई नहीं पूछता। सो बुरा हाल है। हमारे यहाँ नेताजी हार गए दिल्ली के एक, हम उनके घर गए। मैंने कि भाई साहब कहाँ हैं? बहन जी मिल गई। मैंने भाई साहब कहाँ हैं? तो भैया मैं क्या हो गया? तुम्हारे भैया हार गए। मैं हार गए तो क्या है, कहाँ है? भीतर पड़े हैं। अच्छा, क्या बात हो गई? अरे मोदी और योगी की हवा फिर चल गई, तो बर्बाद हो गए हम तो। मैंने कि इनकी हवा चल गई, तुम्हारी हवा का क्या हुआ? बोले भैया हमारी तो लिकड़ गई, हम तो बर्बाद हो गए। तो मैंने कि पार्टी बदल लेते। उनसे कही थी पार्टी बदल लो, आजकल तो पार्टी बदलने का फैशन है, जरूरी है कि उसी में रहो। तो बोले भैया हमने समझाए लेकिन समझते कहाँ हैं। वो जैसे उसने बताया फिर मैं वैसे आपको बताता हूँ जी। स्वागत, बिल्कुल वही आनंद वही मिलेगा। स्वागत। अरे हवा चली अरे हवा चली, आंधी आई, फिर है गयो बंटा डार रे, मेरे पिया इलेक्शन। क्या बात है? अरे ये बात नहीं है, बर्बाद हो गया, आ गया। जिंदाबाद। नहीं तुमने समझाए नहीं थे बदल लो पार्टी। तो बोली भैया बताए, मैंने बताया था कि नहीं बदली। अरे बहुत तेरे समझाए मैंने,
मोदी से मिल आओ और राम राम कह कह के उनके चरणन में गिर जाओ पिया तुम एक टिकट ले अरे नहीं माने सीना ताने पहुंचे पप्पू के द्वार रे क्या बात है, हार गए, क्या बात है, जिंदाबाद। अरे क्या बात नहीं है, हार गए हैं वो। जिंदाबाद 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 कुछ नहीं है, बर्बाद हो गए हम तो। गोरखपुर में गया साहब मैं, वहाँ भी एक रो रही थी खटिया पे बैठी बैठी, मेरी बहन जी क्या हो गया, तुम क्यों रो रही हो? बोले भैया हमारे भी हार गए। किसने हरा दिए? बाबा ने। बाबा गाय वाय पालते पालते हमें पालने लग गो, नाच मार दिया। मैंने अच्छा क्या हुआ, तुमने समझाया नहीं, वो पार्टी बदल लो। तो वो भी ऐसी कह रही थी, अरे बहु तेरे समझाए योगी बाबा से मिल आओ और एक बुलडोजर लेके उनको दान पुण्य कर आओ पिया तुम एक टिकट ले। क्या बात है, अरे नहीं माने या अरे नहीं माने जूते खाने पहुंचे माया के द्वार। क्या बात है, वाह। हमारा केजरीवाल दिल्ली से जब वहाँ पहुँच गया, बम्बई क्या वो पंजाब, पंजाब में जाकर उसने बीजेपी लपा सपा झपा सब साफ कर दी, वहाँ जा करके सब हरा दिए। मैं एक बहन जी बैठी रो रही थी, मैंने बहन जी क्या हुआ? बोले पुत्र 80 हार गए। मैंने की 80 हार गए? हमारे यहाँ तो 7 हारे हैं, तुम्हारे यहाँ 80 कैसे हार गए? बोले अरे 80 माने हम होता है पुत्र, 80 माने हम। तब मुझे याद आई कि मैं एक बार वृंदावन जा रहा था यादव जी, एक कुएं में से आवाज़ आ रही थी, बचाओ बचाओ। अरे मैंने कौन है कुएं में? तो अंदर से आवाज़ आई 80 है। मैंने कि भाई 1-2 होता तो मैं निकाल लेता, 80 नहीं निकाल पाऊंगा। क्या बात है, और मैं चला गया। वाह। अगर मुझे पता होती 80 माने हम होता है तो एक समझ लेता, निकाल लेता कैसे भी करके। तो वहाँ केजरीवाल ने क्या करा, वो पंजाबी में रो रही थी, मैं हिंदी में बता रहा हूँ। अरे बहु तेरे समझाए केजरीवाल से मिल आओ, वाह। और खास खास के खुल खुल कर मफलर में घुस जाओ पिया तुम एक टिकट ले आओ। अरे नहीं माने सिर मुड़वाने पहुंचे चन्नी दरबार रे मेरे पिया। क्या बात है भाई, जिंदाबाद, कमाल कमाल।